हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों को मैं एक बीट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप वो वेव सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना अलर्ट कर देंगे कि जो भी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन रिलेटेड आ रही है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इस बीट्स के बारे में बताता हूँ। बाइनौरल बीट्स उसका नाम है। तो बाइनौरल बीट्स है, ये क्या होता है? सबसे पहले ये होता क्या है इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो बाइनरल सॉरी हाँ जी, चलिए, बाइनरल बीट्स, हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, आर टोन्स that are created within your mind when you listen to certain sound frequency। ठीक है, तो binaural beats are the tone that are created within your mind when you listen to certain sound। ये बेसिकली होता क्या है कि आप दो तरह के साउंड सुनेंगे। हाँ, एक साउंड आपका, दो तरह के साउंड आपको मिलेंगे बाइनौरल बीट्स में। सपोज मान लेते हैं कि एक साउंड हम ले लेते हैं 400 हर्ट्ज का। सपोज मान लेते हैं ये हमारे माइंड में जाती है। ठीक है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गया, ये हमारे माइंड में गया। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी 410 हर्ट्ज की है। ठीक है, तो हमारा माइंड क्या सुनेगा? हमारा माइंड किस वेव को सुनेगा? तो हमारा ब्रेन wave will be at a frequency of 10 हर्ट्ज। हमारा ब्रेन जो है ये 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सुनेगा। ये दोनों वेव जब एक दूसरे से टकराएंगे और रिजल्टेंट जब हमें 10 हर्ट्ज की मिलेगी, वो इतना इफेक्ट हमारे माइंड को करता है, इतना इफेक्ट करता है कि आप उसे बिलीव नहीं कर सकते। मैं खुद इसको ट्राई कर रहा हूँ और 1 महीने से ट्राई करता हूँ। मेरा माइंड इतना शांत हो चुका है इस चीज़ों को सुन के कि आपको बता नहीं सकते। जैसे आप 10-12 में पढ़े होंगे कि कोई ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, हाँ, एक ट्रैक पे, और इधर से एक ट्रेन 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट स्पीड क्या होता था? नेट स्पीड 5 किलोमीटर हो जाता था पर आवर, दोनों का डिफरेंस। वही सेम चीज अगर कोई ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और कोई ट्रेन 25 किलोमीटर पर स्पीड की आवर से जा रही है, सॉरी, तो ये तो क्या होता था कि नेट रिजल्टेंट जो हो जाता था 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाता था। सेम चीज यहाँ पे हमें दोनों वेव अगर एक दूसरे से टकराएगा और सेम वेव रहेंगे तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न क्रिएट होगा हमारे माइंड को। उस पैटर्न से
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना पॉजिटिव एनर्जी वो क्रिएट करेगा, जिससे जितने भी निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्लीन अप हो जाके एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, बेनिफिट्स इसके सुन लेते हैं। बाइनरल बीट्स के बेनिफिट्स आते हैं, देख लेते हैं। हाँ, आते हैं। चलिए आगे हम लोग बेनिफिट्स ऑफ बाइनरल बीट्स। बेनिफिट ऑफ बाइनरल ओके। अच्छा, पहला बेनिफिट, पहला बेनिफिट ये क्रिएटिविटी को, हमारी क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। इन्हांस क्रिएटिविटी। दूसरा पॉइंट आते हैं रिड्यूस स्ट्रेस। एक मिनट थर्ड पॉइंट है, आपका मेक्स इट easier टू मेडिटेट। आप एकदम इसको मेडिटेट के रूप में कर सकते हैं। स्पेलिंग गलत होगा तो फिर माफ कर देना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे TAT होगा। तो मेडिटेशन जो आपको क्या होता है कि लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए के अब्सेंस में आप लोग बाइनौरल बीट्स रोज 15 मिनट सुनते हैं। आप बिलीव करो कि एक सप्ते में आप इतना बेटर रिजल्ट पाओगे कि उसकी कोई जवाब नहीं है। और चौथा क्या है, इम्प्रूव मूड्स एंड इमोशनल वेल बीइंग। जैसे क्या होता है कि लोग अपना मूड्स और इमोशनली के चलते क्या होता है, अगर लोग से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उस केस में उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। कुछ छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने से स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ने से कभी बीपी फ्लैक्चुएट हो जाता है, कभी हार्ट बीट फ्लैक्चुएट हो जाता है। यंग एडल्ट और मिडिल एज वाले लोगों को ये बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो आप ये सब सुन के बिलीव करो यार कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा कि आप बता नहीं सकते। चौथा पॉइंट है ये बहुत ही तगड़ा इसका रिजल्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो करना, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा कि इसका कोई जवाब नहीं है। चौथा, हेल्प रिड्यूस पेन। कोई भी पेन होगा, जो भी आपका माइंड से रिलेटेड पेन होगा, कि वो एक्चुअल पेन नहीं है। लोगों को क्या लगता है कभी हार्ट में थोड़ा सा पेन बाय डिफॉल्ट मस्कुलर हो, गैस की वजह से लगता है हार्ट की वजह से हुआ। अगर वो हार्ट की वजह से होता है तो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कभी आप दिमाग वहाँ से हटा दिए तो वो ठीक हो गया, फिर होने लगा, तो वो हार्ट का पेन नहीं है। आप उसको हार्ट का पेन नहीं बोल सकते, वो आपके दिमाग में है कि वो हार्ट का पेन है। अगर वो कंटिन्यू हो रहा है तो आप फौरन डॉक्टर को दिखला सकते हैं। लेकिन अगर वो दिमाग की वजह से हो रहा है तो वो हार्ट का पेन नहीं है। फिर भी अगर हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है।
ये सारा दिमाग है। दिमाग आजकल के टाइम में जितने भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि हार्ट अटैक, ये वो, कैंसर, ये हमारे एज वाले जितने भी यंगर है, हमारे दिमाग में ये सब बैठा दिया गया है। पहले के टाइम में ये सब बूढ़ों का था, पर आज के टाइम में हो रहा है यंग में, बट बहुत कम अमाउंट में हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को तुरंत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग में इतना ये चीज़ फैला दिया गया है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम लोग डर जाते हैं। कि कॉन्शियस रहना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्शियस बहुत खराब चीज़ है। तो इस चीज़ को से ही हम लोग रिलीफ पा सकते हैं। ये सब बीट सुन के, मेडिटेट करके, ध्यान लगा के, योगा करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिलीव करो आप हम लोगों को। अब क्या होता है कि इसे 4 भाग में, नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग 4 भाग में इसे डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, चलते हैं। कलर को चेंज कर लेता हूँ, है ना। चलिए, ओके, चलिए बराबर। डिफरेंट sounds wave, different sound wave unlock different states, different states of consciousness within your mind। ठीक है, different sign word unlock different state of consciousness within your mind। माइंड में हम लोग अलग अलग तरह के साउंड सुन के उसका अलग अलग रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, तो आप ये बाइनल बिट्स के टाइप्स हैं। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला डेल्टा, दूसरा थीटा, तीसरा अल्फा, बीटा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट का। ठीक है, ये चारों वेव, पांचों वेव हम लोग के अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। पांचों वेव से वो आपको मैं बताता हूँ। सारी बीट्स की डिफिनेशन और उसके इम्पैक्ट बताता हूँ। ठीक है, पहला बीट्स क्या है? पहला बीट्स डेल्टा है। डेल्टा, ठीक है, क्या होता है पहले आइए ये देखते हैं। क्या, चलिए आते हैं इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं होता क्या। एक्चुअली ये बीट जो होता है ये 0.1 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये 0.1 से 4 हर्ट्ज के बीच में लाई करता है। अगर ये बीट्स आप सुन रहे हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो ये ड्रीमलेस स्लीप, इसमें फायदा मिलेगा आपको। इंक्रीजिंग एम्पैथी एंड इंट्यूशन, इसमें फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, डीपेस्ट, ये क्या आ गया यहाँ पे? ओके, कोई बात नहीं, चेंज कर देता हूँ। चलिए, हाँ, डीपेस्ट लेवल्स ऑफ मेडिटेशन। अगर डेल्टा वेव आप सुन रहे हैं, इसे ड्रीमलेस स्लीप मिलेगा, इंक्रीजिंग एम्पैथी एंड
ये यहाँ पे कैसा आ गया, चला गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब मिलेगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ओके 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 ओके, चलिए बैचिस एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, और ड्रीम लिस्ट, इस सपनों में क्या होता है, हम लोग कभी कोई भी सपना देख लेते हैं, सांप का, बिल्ली का, कोई अगर होता सपना, एक्चुअली आता क्या है, जो आप दिन भर सोचे हैं वो सपना रात में आएंगे, ये आप कंफर्म रखो। दिन भर पॉजिटिव रहे, रात में पॉजिटिव सपना होंगे, रात में पॉजिटिव सपना के साथ आप सोओगे तो दिन दिन भर आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक साइकिल चलता है हम लोग के लाइफ में। तो ये सारा आपके दिमाग पे निर्भर करता है, आपके माइंड किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, फिजिकल चीज़ों को किस तरीके से आप ले रहे हो। अगर सपोज मान लीजिए, अगर अगर आपको कोई पेन हुआ, अगर दो तरह से आप रिएक्ट कर सकते हो, वो पेन अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। आप लेते किस तरीके से, अगर आप उसे अच्छे तरीके से लेते हो वो पेन अपने आप कुछ देरों में खत्म हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसके लिए एकदम सेंसिटिव हो जाएंगे, ये पेन किसका है, ये क्यों हुआ, तो वो आपको बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप सोचोगे मुझे खांसी हो गया, एक बार खांसी आई तो किसी की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से, तो आप अगर सोचोगे मुझे खांसी हो गई तो क्या होगा कि वो शाम तक आप रखो कि आपको खांसी हो ही जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपके दिमाग पे निर्भर करते हैं, आप दिमाग किस तरीके से उसे लेते हो। तो आप इस तरीके से सोच के आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाओगे। चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका थीटा। इसमें क्या होता है, ये थीटा जो है मेरा 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो अब नहीं ले जाऊंगा। इसमें क्या हो जाता है, ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ इसको अच्छे से लिख देता हूँ, रिडक्शन ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अगर आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हो और एंजाइटी को और स्ट्रेस को कम करना चाहते हो, तो ये थीटा वेव का आप बीट्स सुन सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अल्फा। अल्फा की क्या बेनिफिट्स है वो भी बता देता हूँ आपको। ये 8 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज के बीच में ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ओके, रिडक्शन क्रोनिक पेन, ठीक है, मस्कुलर पेन जो भी होता है, सर में दर्द, ये सब टेंशन की वजह से वो सबको खत्म कर देंगे। इंक्रीज्ड मोटिवेशंस, लॉकडाउन में मेरा पेन भी लाउड हो चुका रहता है। इंक्रीज्ड मोटिवेशन, एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। देखिए
यहाँ पे आपको ड्रीमलेस स्लीप की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव रियलाइजेशन है, रिड्यूस क्रोनिक पेन है, इंक्रीज मोटिवेशनल एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मैं स्टूडेंट को ये यूज करने को बोलता हूँ, ये बहुत है, मैं इसको ही यूज करता हूँ अल्फाबेट्स को। या ओके, नेक्स्ट बीटा। चलिए कौन सा कलर ले लो, बीटा। इसकी क्या फैसिलिटी है वो देखिए। बीटा 13 हर्ट्ज से 38 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या होता है, इसकी बेनिफिट्स देख लेते हैं। चलिए, आपने बोला, मैंने ब्लू कलर दे दिया। ओके, चलिए। इन्हांस कंसंट्रेशन एंड अलर्टनेस, बराबर है। इम्प्रूव्ड लॉजिक, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये बीटा वेव आपको साइंटिस्ट बना देंगे बच्चों, याद रखना। तो आप जिस कैटेगरी में आप उस कैटेगरी को ले सकते हो। नेक्स्ट गामा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। गामा क्या बेनिफिट्स हैं, 30 से 100 हर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी होती है। मोर सेल्फ कंट्रोल, इंक्रीज कंपेंसेशन, नेचुरल हैप्पीनेस एंड लास्ट हायर लेवल ऑफ, क्या होगा बताओ, इंटेलिजेंस। ये गामा वेव की बेनिफिट्स है, तो आप यहाँ से सुनो, देखो और समझो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिना ईयरफोन के सुनने में आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए आप ईयरफोन लगा के, मैं तो बोलूँगा ब्लूटूथ आते हैं वो लगाएं, जिसको जो भी है लगाए, जरूरी नहीं कि आप ब्लूटूथ खरीदें। आप सुनो, बिलीव करो यार, मैं आपको भरोसा देता हूँ, 7 दिन सुन के दिखाना और 21 दिन में तो आप गजब के इंसान बन जाओगे, आपकी क्रिएटिविटी एक अलग लेवल पहुँच जाओगी। इंसान आगे वही बढ़ता है जो कुछ अलग करता है, बस याद रखना। तो पूंजियों को तो कोई भी हरा सकते हैं, तो आप इससे याद रखना। पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, पसंद नहीं आए तो चैनल को डिसलाइक कर देना, जरूरी नहीं है कुछ सब्सक्राइब करना। आपको मन करे तो करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। शेयर तो करना ही नहीं अगर आपको पसंद नहीं हो। धन्यवाद।